टॉप एंड टी20 सीरीज 2026 में नेपाल टीम को बैक टू बैक हार का सामना करना पड़ा। नेपाली टीम ने अब तक इस श्रृंखला में 2 मुकाबले खेले हैं और दोनों मुकाबले में नेपाली टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा। दोनों मुकाबले में नेपाली टीम ने बहुत डिसअपॉइंट किया है अपने फैंस को जो उन्हें सपोर्ट करने पहुंचे हैं। माना ये नेपाल की फुल स्ट्रेंथ साइड नहीं है, लेकिन आपको फिर भी लड़ाई करनी होती है, आपको फिर भी जज्बा दिखाना होता है। एक होता है हारना, एक होता है भाई शर्मनाक हार। नेपाली टीम को दोनों मुकाबलों में शर्मनाक हार मिली है। नेपाल को पहले मुकाबले में एंटी स्ट्राइक ने भाई साहब एक तरफा मुकाबले में रगड़ दिया था। वहां पर नेपाली टीम 20 ओवर मैच 122 रन बना सकी थी। गेंदबाजों के पास ऐसा टोटल नहीं था जिससे वो गेंदबाज डिफेंड कर सके। एंटी स्ट्राइक आती है और भाई साहब आपको एक तरफा मुकाबले में धूल चटा जाती है। अब आपका अगला मुकाबला बांग्लादेश HP11 खिलाफ था। यहाँ पर तो आपने भाई हद ही कर दी। यहाँ पर तो बहुत डिसअपॉइंट किया। यहाँ पर आप 100 रन नहीं बना सके। नेपाली टीम पूरे 20 ओवर खेल जाती है लेकिन 100 रन नहीं बना पाती है। उसके बाद गेंदबाजी भाई क्या करे, 100 रन आप डिफेंड करेंगे और भाई साहब गेंदबाजों ने डिसअपॉइंट किया। हालांकि नेपाली गेंदबाज एक भी वो गेंदबाज नहीं है नेपाली टीम का हिस्सा रहता है, युवा है सारे, लेकिन भाई साहब फिर भी 10 ओवर में रन चेस आप पूरा करा देते हैं। बांग्लादेश आपको एक तरफा मुकाबले में धूल चटा जाती है। टॉप एंड टी20 सीरीज 2026 में नेपाली टीम बैक टू बैक लॉस। जी हाँ, लगातार उन्हें हार मिल रही है। इस मुकाबले में बात करते हो जहां पर पहले बैटिंग करनी थी नेपाल की ओर से, एक बार फिर शुरुआत बहुत खराब रहती है। कप्तान अनिल शाह भाई पिछले मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप थे। यहाँ पर तो अनिल शाह का खाता भी नहीं खुला। मतलब अनिल शाह को हम सब जानते हैं यार, एक बहुत ही विस्फोट के एक लाजवाब बल्लेबाज है, लेकिन भाई साहब दोनों मुकाबले में पूरी तरीके से फ्लॉप है। नेपाल ने आपको कप्तानी देकर यहाँ पर भेजा था, नहीं आप कप्तानी कर पा रहे, नहीं आप बल्लेबाजी कर पा रहे। कुशल मल्ला भाई आप वैसे ही टीम से बाहर हो चुके हैं, अगर आपको टीम में वापसी करनी है कम से कम आप रन तो बना ले। भाई साहब पिछले मुकाबले में आपसे रन नहीं बने, यहाँ पर आपसे रन नहीं बने, कैसे बात बनी, कैसे एक पर वो आउट हुए लोकेश वाम। मतलब ये सुपर स्टार प्लेयर है जो नेपाली टीम का लगातार हिस्सा रहते हैं। अगर यही परफॉर्मेंस नहीं करेंगे तो नेपाल की युवा टीम क्या करेगी यार। ये भी 2 पर गए। हालांकि कुशल भुर्तिया ने इस बार लड़ाई करने की कोशिश की। पिछले मुकाबले भाई कुशल भुर्तिया डक पर गए थे, 5 बॉल डक। यहाँ पर लड़ाई करने की कोशिश की, रन और बॉल से कम खेले यार। इतनी अच्छी कंडीशन तो नहीं थी गेंदबाजों की कि आप रन और बॉल से कम खेले, महज 45 बनाते। और भाई साहब नेपाली टीम 20 ओवर में 99 रन बना पाती। 20 ओवर में भाई नेपाल 99 रन बनाती है। बांग्लादेश की ओर से बात करते तो मोहम्मद रूबेल ने गजब की गेंदबाजी की। भाई साहब नेपाली टीम को पूरी तरीके से फंसा कर रखा, किसी भी बल्लेबाज को आज़ादी नहीं दी। नेपाली टीम को जो 100 तक भी नहीं पहुंच सकी, उसमें मोहम्मद रूबेल की गेंदबाजी कमाल की थी। 4 ओवर 18 रन और भाई साहब 4 विकेट ली। रिपल मंडल को भी 1 विकेट मिला। तो भाई अब 100 रन की चुनौती थी बांग्लादेश HP11 के सामने और भाई साहब इसे आसानी से पूरा करते। जीसा आलम भाई साहब क्या कमाल का ऑलराउंडर है, क्या कमाल के बल्लेबाज है। ओपनिंग में आते हैं और भाई साहब तड़ी देते हैं और भाई साहब तड़ी ही दी इन्होंने नेपाली टीम को, ये हम कह सकते हैं। भाई साहब आते ही टूट कर पड़े, नेपाली टीम को कोई मौका नहीं दिया। आरिफुल इस्लाम ने साथ दिया और भाई साहब दोनों ने समान बांध दिया नेपाली गेंदबाजों का। जब आप बात करें जीसा आलम की ताबड़तोड़ 52 नावत और भाई साहब बांग्लादेश HP11 इस रणजी को 10.2 रन पूरा कर देती है। मतलब नेपाली गेंदबाजों ने फाइट करने तक भी कोशिश नहीं की। 10.2 ओवर में भाई बांग्लादेश इस रणजी को पूरा कर देती है और इस मुकाबले में नेपाल को उनकी लगातार दूसरी हार थमा देती है।